तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस की सुओ मोटो हियरिंग में सीबीआई और पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर अपना ध्यान दिया था, जिसमें उन्होंने अपना शॉक और सरप्राइज एक्सप्रेस किया कि क्या पोस्टमार्टम यूडी रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ। कोर्ट ने काउंसिल को ऑफिसर से बात करके क्लैरिफाई करने के लिए कहा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड 3 जज बेंच थोड़ा गुस्से में भी दिखी। यहाँ तक कि जस्टिस पर्दीवाला ने तो कह भी दिया कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दो, रैश स्टेटमेंट्स मत दो। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेटस रिपोर्ट की बात करते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने ये भी स्टेट किया दैट द प्रोसीजर फॉलोड बाय द पुलिस इन दिस केस डज नॉट अलाइन विद व्हाट इज टिपिकली आउटलाइंड इन द सीआरपीसी और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और तो और एसजी तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच भी एक छोटा सा फायरिंग इंसिडेंट देखने को मिला, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोट किया कि एक एस्पेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उन्होंने पूछा था कि अननेचुरल डेथ एंट्री 10:10 पर हुई थी। पुलिस को तभी बताया गया कि ये एक अननेचुरल डेथ है और इन सब को डिसरिगार्ड करते हुए क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में हुआ। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने एक टाइमलाइन दिया जो वीडियोग्राफी से सपोर्ट करता है, जिसे एसजी मेहता ने भी मांगा। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि वो प्रोवाइड कर देंगे तो एसजी मेहता ने उन्हें पलटवार करते हुए बोला, हमें रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप सीबीआई को ये देने के लिए बाउंड है। हियरिंग के दौरान हमने बेंच को काफी बार एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए भी देखा। एक बात तो तय है कि बेंच इवेंट की क्रोनोलॉजी को समझ नहीं पा रही थी और इसीलिए उन्होंने काउंसिल से काफी सवाल जवाब किए। इस क्वेश्चनिंग के चलते बेंच ने सीबीआई को भी हियरिंग में इंक्लूड किया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर ने अपनी बात रखी। जस्टिस पर्दीवाला ने कहा, मैम पेज 2 को अपने मन में पढ़ के हमें बताइए, क्या ये सही है? सीबीआई ने जवाब दिया कि ये जीडी एंट्रीज पर आधारित है और ये सही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जो टाइम मेंशन किया गया है उसकी जीडी एंट्रीज दिखाने के लिए कहा। सिब्बल ने कहा कि वो पूरे दिन की जीडी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में यूडी का टाइम मेंशन्ड है। जस्टिस पर्दीवाला ने यही सुनकर उनसे कहा कि क्रिमिनल लॉ में पुलिस ने जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो सीआरपीसी के नॉर्म से मैच नहीं करता है और आई हैव सीन इन माय 30 इयर्स। तो क्या ये सच है कि पोस्टमार्टम यूडी रिपोर्ट के बाद हुआ? सिब्बल ने इस बात को गलत बताया। इसके बाद जस्टिस पर्दीवाला ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन है ये पूछते हुए उसके कंडक्ट पर भी डाउट रेज किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देखिए, जीडी एंट्री 5:20 AM पर की गई थी। हॉस्पिटल से 10:10 AM पर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वुमेन हाफ नेक कंडीशन में पड़ी थी। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि फोर्सफुल सेक्सुअल पेनिट्रेशन का पॉसिबिलिटी है और जीडी एंट्री में क्राइम सीन को कॉन्डोन करने का टाइम पोस्टमार्टम के बाद दिखाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगले स्टेप्स को बताते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने डेड बॉडी पर वीडियोग्राफी के साथ इंक्वेस्ट कंडक्ट किया। मैट्रेस के नीचे इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला। ऑन ड्यूटी आरएमओ से पूछताछ की गई। हम नाम नहीं ले रहे हैं। ये क्लियर है कि यूडी केस ऑफिसर के पुलिस स्टेशन वापस आने के बाद 11:30 PM पर रजिस्टर हुआ था और ये पोस्टमार्टम के बाद हुआ। ये केस डायरी है, ये अब साफ हो गया है। पर फिर भी कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा कि प्लीज केस डायरी का पेज 2 देखिए। जस्टिस पर्दीवाला ने पूछा, व्हाट इज 23:30 मेंशन्ड देन? इज इट मिनट्स ऑफ मीटिंग? Show us one document which shows the UD case number which is before 23:30। जब फिर से कपिल सिब्बल ने उनसे केस डायरी के पेज 2 को देखने को कहा तो जस्टिस पर्दीवाला ने कहा कि हमें हार्ड कॉपी दीजिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह दिया गया, ऐसा लगता है कि ये बाद में इंसर्ट किया गया। सिब्बल ने बेंच से कहा कि एसीजीएम की रिपोर्ट आ सकती है। सिब्बल ने कहा कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट कैरी आउट की थी। पोस्टमार्टम भी मेंशन है, ये इंसर्ट नहीं हो सकता, ये मजिस्ट्रेट के साइन के साथ है। पर बेंच ने कहा कि इस ऑर्डर को देखना होगा। सिब्बल ने कहा कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में केस नंबर मेंशन है। एन इम्प्रेशन इज बीइंग क्रिएटेड दैट कॉन्ट्ररी टू द रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हुए जस्टिस पर्दीवाला ने सीबीआई रिपोर्ट के बारे में पूछा। सीबीआई ने जवाब दिया कि ये अभी पेंडिंग है। एसजी ने बेंच से कहा कि उन्हें कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। ये सुनकर बेंच ने उनसे जल्दी करने के लिए कहा। वापस से अपने स्टांस को क्लियर करते हुए कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीजर लिस्ट सब में यूडी केस रिपोर्ट का टाइम और नंबर है, सब केस डायरी में है। जब बेंच इसे देख रही थी तब सिब्बल ने कहा कि सब 8:30 PM से पहले का है, फिर 11:30 PM पर कैसे? ओरिजिनल सीडी भी सीबीआई को दे दिया गया है। ये सुनकर एसजी मेहता ने कहा कि वो इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा that we can form a view now on the movement of police officer when body was seen, when police came, UD report, then postmortem report, then cremation and then FIR. It matches with the FIR also now. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस ऑब्जर्वेशन पर सिब्बल ने बिल्कुल एग्री किया, पर एसजी मेहता ने जोर दिया
कि यूडी एक्चुअली 11:30 PM पर हुआ था, लेकिन सिब्बल ने इसका विरोध किया और कहा कि वीडियो सीडी देखिए फिर। एसजी मेहता ने अपनी साइड से आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हुए बेंच से कहा कि प्लीज रीड द जर्नल डायरी एंट्री, कम टू द नेक्स्ट पेज। आफ्टर रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन and UD case has been registered at 11:30 PM. Earlier was only a GD entry. That is the chronology. इस मोमेंट पर कपिल सिब्बल और एसजी मेहता के बीच फिर से एक इंटेंस माहौल बनता हुआ देखा गया, जब सिब्बल ने कहा that this is all just muddy the waters and this is what you are doing. उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? That is a journal entry. We are also saying that. एसजी मेहता ने सीरियस टोन में कहा, Please do not laugh a girl who lost her life in the most inhuman way. इसी बीच जस्टिस मनोज मिश्रा ने भी इंटरवीन किया और कहा दैट इज ओनली ऑल द स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड मिस्टर मेहता, इट शोज यूडी एट 1:45 PM, जिस पे कपिल सिब्बल ने फिर से जवाब दिया that we all know this is barbaric. Come on, you are just muddying the water. इसी का पलट जवाब देते हुए एसजी मेहता ने कहा कि हम सिर्फ पानी से कीचड़ हटा रहे हैं। इससे पहले ये एक्सचेंज और आगे बढ़ता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि ये दिखा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट ऑफ यूडी 10:10 AM पर मिली थी। एसजी मेहता ने कहा कि ये रिपोर्ट सिर्फ अनकॉन्शियस होने की थी, लेकिन डॉक्टर के बिना भी ये पता था कि ये डेड बॉडी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर FIR 11:30 PM पर थी तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस स्टेशन वापस आई, GD रिकॉर्ड की गई और बॉडी को मां के हवाले किया गया। ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट से मैच नहीं करता। इस पे कपिल सिब्बल ने कहा कि ACGM से पूछा जाए माय लॉर्ड, हम इन्वेस्टिगेशन से दूर क्यों हो रहे हैं? डिसीज के फादर ने ही FIR फाइल करने की परमिशन नहीं दी थी। फिर जस्टिस पर्दीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाइए, क्या UD 861 मेंशन्ड है? सिब्बल ने उनसे कहा कि हाँ, फर्स्ट लाइन पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर उनसे पूछा कि ठीक है, फिर यूडी ऑलरेडी पोस्टमार्टम से पहले हो गया था, तो फिर आईओ ने रात में क्या कहा यूडी के बारे में? कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि क्योंकि दिन भर जो कुछ हुआ उसको रिकॉर्ड रात को किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल से कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, कोर्ट में सोशल मीडिया का यूज करके सबमिशंस मत करो। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा that I have a serious issue in hand. I hand over the affidavit in court now and also only to SG Mehta, only to him. Please go through. साथ ही उन्होंने सबमिट किया कि ये कोलेटरल इवेंट्स हैं और होने ही थे, पर एसजी ने इसका अपोज किया सबमिट करते हुए कि ये फिर से स्टेट का एफिडेविट सोशल मीडिया के आधार पर फाइल हो रहा है। लेकिन अपने आर्गुमेंट्स को देते हुए कपिल सिब्बल ने उनसे पढ़ने के लिए कहा और सबमिट किया दैट इफ अ प्रोटेस्ट इज देयर देन एटलीस्ट टेल द स्टेट एंड व्हेन दे कैरी फ्लैग्स it becomes a stick and then there are collateral events happening. There are photos now. Please see the status report and see how a standard operating procedure is needed. ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पार्टीज से कहा कि वो लंच के बाद आएंगे और कोलकाता पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे। बेंच के उठने से पहले सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने जल्दी से सबमिट किया कि CISF is not there even today morning, पर SG ने ऐड किया that I have in writing that the forces have reached and they feel along with the hospital it is needed at the hostel too. आगे की हेयरिंग में 2 बजे के बाद क्या हुआ, इसके बारे में we will upload our next video. So stay tuned with Law Chakra to know more about this case.